तो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर कोई किसी न किसी मोड़ पर ऐसी कहानी सुनना, पढ़ना और देखना पसंद करता है जो उन्हें अपने जीवन में कुछ समय के लिए भयभीत और रोमांचित महसूस कराए। अब ये किसी अज्ञात अलौकिक घटना की खोज के लिए अमानवीय जिज्ञासा का कारण हो सकता है। आज की कहानी दो लोगों की है जो अपने स्कूल के दिनों से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। उनमें से एक बहुत सुंदर और सभी के बीच लोकप्रिय था। दूसरा शारीरिक रूप से मजबूत नहीं था, औसत दिखने वाला और लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिलकर बातचीत करने वाला नहीं था। इतने स्पष्ट शारीरिक मतभेदों के बावजूद दोनों अच्छे दोस्त थे और पूरे स्कूल ने उनकी दोस्ती देखी थी। जब वे बड़े हुए और अपने अपने अलग रास्ते चले गए और 25 साल बाद उनका पुनर्मिलन हुआ और उसके बाद जो हुआ उसने एक दोस्त के अनुभव को एक बहुत ही दर्दनाक और भयावह अनुभव बना दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जब से राहुल ने पहली बार स्कूल में प्रवेश किया और सुयश के क्लास में शामिल हुआ, तब से सुयश और राहुल एक ही क्लास में हर साल पढ़े। सुयश राहुल को शुरू से ही पसंद करता था। पहली बार कक्षा में हर कोई राहुल की उपस्थिति से चकित था, क्योंकि वो गहरे रंग का था, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था और दिखने में इतना अच्छा नहीं था। इसलिए वह बाकी बच्चों के साथ बात नहीं करना चाहता था। लेकिन सुयश लंबा, गोरा, हैंडसम था और वह सभी शिक्षकों और लड़कियों का पसंदीदा था। पहले कुछ दिन तो टीचर समेत सभी लोग राहुल का मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुयश ने देखा कि राहुल चुपचाप एक कोने में बैठकर खाना खा रहा है। राहुल को ऐसे देखकर सुयश उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? इस पर राहुल ने उसकी ओर देखा और धीमी मुस्कान के साथ कहा, कोई मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहता। राहुल के जवाब से सुयश को बहुत बुरा लगा और उसे लगा कि मुझे उसके साथ दूसरों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसने अपना हाथ आगे किया और पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सुयश के हाव भाव को देखकर राहुल पहले तो हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत ही खुशी खुशी सुयश के साथ हाथ मिलाया। तब से राहुल और सुयश दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर गुजरते साल के साथ दोस्ती गहरी होती गई। हर परिस्थिति में राहुल अपने डर और शर्मीले स्वभाव से बाहर निकले, इसका ध्यान सुयश रखता था। आखिरकार वह समय आ गया जब वे अपने सीनियर हाई स्कूल से डिग्री कर रहे थे और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अलग रास्ते चुनने थे। अलग होने के विचार ने सुयश और राहुल दोनों को बहुत दुखी कर दिया था। सुयश अपने पिता के व्यवसाय में शामिल होना चाहता था। उसे पता था कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है और इसके लिए वह ऑस्ट्रेलिया में आगे की पढ़ाई करने और अपने लिए करियर बनाने जा रहा था। तो राहुल का अपना लक्ष्य था और वह जानता था कि उसे यही अपने लिए प्रयास करना है। कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के दिन सुयश ने एक हाथ में ड्रिंक लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे राहुल उसकी ओर अजीब तरह से देख रहा था।
सुयश ने राहुल और कुछ अन्य गरीबी दोस्तों को देखा और कहा, मनुष्य कभी नहीं मरता, मनुष्य केवल गुनाह होते हैं। हालांकि उसने यह बयान उस वक्त नशे में धुत होकर दिया था, लेकिन इसने सबकी आंखें चमका दी और बाद में ये इतना प्रतिष्ठित बयान बन गया कि राहुल ने इसे लंबे समय तक याद रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राहुल ने एक कॉरपोरेट कंपनी में अपना कैरियर शुरू किया और कुछ सालों में शादी कर ली। इतने लंबे समय तक व्यस्त रहने के बावजूद उसने अपने दोस्त सुयश को खोजने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से यह संभव नहीं था। उसने सोशल मीडिया पर भी ढूंढा, लेकिन यह उसकी किस्मत नहीं थी। इससे उसे बहुत बुरा लगा। वह अपनी पत्नी चैताली को अपने दोस्त सुयश और उनके स्कूल की कहानियाँ भी सुनाया करता था। तभी एक दिन अचानक राहुल को कहीं से फ़ोन आया। आवाज़ इतनी धीमी और काँप रही थी कि पहले तो वो पहचान नहीं पाया। फिर फ़ोन करने वाले ने अपना नाम सुयश बताया। अपने पुराने दोस्त की आवाज़ सुनकर राहुल बहुत चौंका और उत्साहित हुआ। उसने शांत होकर कहा, अरे मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत खोजा लेकिन कहीं नहीं मिले। इस पर सुयश ने जवाब दिया, क्या हम कहीं मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं? सुयश की आवाज़ सुनकर राहुल शुरू में थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने मिलने के लिए हाँ कहा और अगले दिन पास के एक कैफ़े में मिलने का फ़ैसला किया। अगले दिन राहुल जब कैफ़े में पहुंचा तो उसे अपने जीवन का सबसे चौंकाने वाला आश्चर्य महसूस हुआ। उसके शरीर में उत्तेजना और बेचैनी की एक पूरी लहर दौड़ गई। जब उसने पहली बार सुयश को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने कंधों को झुकाए लगातार तनाव में है। लेकिन सुयश राहुल को तुरंत पहचान सका, क्योंकि राहुल उसके जितना बूढ़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ और दाढ़ी सफ़ेद होने के अलावा बुढ़ापे का कोई निशान नहीं था। वो दोनों प्यार से गले मिले और इतने सालों के बारे में बातें करने बैठे। राहुल ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे पसंदीदा कॉलेज में चला गया, क्योंकि तुम चाहते थे कि हम दोनों एक ही कॉलेज में जाएं, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे तुरंत नौकरी मिल गई। इससे पहले कि वे आगे कुछ पता करता, सुयश ने उससे पूछा, क्या तुमने शादी की? हाँ, मेरा बड़ा बेटा इस साल ग्रेजुएशन कर रहा है और बेटी जूनियर कॉलेज में पढ़ रही है, राहुल ने कहा। ये सुनकर सुयश खुश हो गया, लेकिन चेहरे पर तनाव के कारण उसे कोई वास्तविक भाव दिखाई नहीं दे रहा था। जब राहुल ने कहा, अब मुझे अपने जीवन के बारे में बताओ, सुयश ने उसकी ओर देखा और उदास मुस्कान के साथ कहा, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पर राहुल नहीं समझा और सुयश की तरफ जब उसने उलझन भरी निगाहों से देखा, तब सुयश ने कहा, ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी समझाता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? राहुल इस सीधे अनुरोध से वाकई हैरान रह गए, लेकिन उसने तुरंत हाँ कर दी और जगह पर ही सुयश को कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने कुछ देर बातें की और फिर से मिलने का वादा करते हुए कैफ़े से निकल गए। फिर शुरू हुई राहुल की परेशानी। काफ़ी दिनों तक सुयश उसे फ़ोन करके तरह तरह के बहाने बताकर पैसे मांगता था। शुरुआत में तो राहुल ने उससे जितनी हो सके उतनी मदद की, लेकिन उस पर भी जिम्मेदारियां होने के कारण बाद में उसने सुयश को मना कर दिया और अपनी स्थिति बताई। सुयश ने उसकी बात सुनी और उसे फिर से परेशान न करने का वादा किया। कुछ महीनों के बाद सुयश ने अचानक राहुल को फ़ोन किया
और एक नए बहाने के साथ कुछ पैसे मांगे। यार, मैंने अपनी बेटी से कुछ वादा किया है और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए प्लीज़ इस बार मेरी मदद करो और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगा। राहुल उसे सीधे मना करने के लिए बहुत झिझक रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने सुयश को आश्वस्त किया कि इस बार पैसे देना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश करेगा। सुयश ने कहा कि वो समझ सकता है और फिर दोबारा फ़ोन नहीं किया। 2 हफ्ते बाद जब राहुल बाहर जाने वाला था तो उसके पास स्कूल से एक दोस्त का फ़ोन आया और इस दोस्त ने राहुल को जो खबर दी वह राहुल के लिए सबसे भयानक और ख़तरनाक अनुभव की शुरुआत थी।